Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो फिर से जो है आपके यहाँ पे सीडीपी की जो कि मैंने 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को चलाया हुआ है। सो इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ और देखती हूँ कि कितनी बेटर प्रिपेयर है और कैसे हमको करनी है एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एग्जाम्स के बेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जाम्स के जो है आपके क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन काफ़ी उम्दा होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? सो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये पहले जो है स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप जो है डेली वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस को भी देख सकते हैं जिसमें कि आपकी काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है। एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं प्लस जीके भी होती है और सारी आपकी न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़ में जो भी आपकी जो है यहाँ पे डेली वाइज न्यूज़ आती है ना, तो सारे ही डिस्कशन हम इस जो है यहाँ पे वीडियोज़ में करते हैं। सो आप इसको जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, मैंने पहले बताया हुआ है आपको, और क्वेश्चन अच्छे से हम बिल्कुल अच्छे से जो है रिकवर करेंगे, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या कहता है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि देखो जब बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, मीन्स बच्चा 5 क्लास में है और वो 5 क्लास में जो इसने एग्जाम्स दिया, ठीक है, तो वो चीज़ों क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे? बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य ही नहीं है। देखो अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मीन्स ये नहीं होता कि हाँ बच्चों ने जो है अपने करेक्ट आंसर्स यहाँ पे नहीं किए होंगे तो इस वजह से जो है बच्चा फेल हो चुका है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। फिर कह सकते हैं कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, प्राइमरी लेवल की यहाँ पे जो है बात चल रही है। अब कह सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये भी गलत है आपका। बच्चा हर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य होता है ना, ऐसे नहीं होता कि हाँ वो योग्य नहीं है। हर बच्चा जो है पढ़ाई के लिए योग्य होता है, सिर्फ ओनली वो टीचिंग बेस के अकॉर्डिंग आपको जो है आपकी शिक्षण निगम जो आप बच्चे को दे रहे हैं वो कितनी बेटर तरीके से दे रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि व्यवस्था फेल हुई है, यानी कि आपकी व्यवस्था फेल हुई है। बिल्कुल भी बच्चे का यहाँ पे कोई भी हम इशू नहीं निकाल सकते हैं, बच्चे की कोई भी यहाँ पे गलती नहीं निकाल सकते कि हाँ बच्चा फेल हुआ है। अब देखो जब आप शिक्षण विधि इसी टाइप से बच्चे को प्रोवाइड कराओगे तो बिल्कुल ऑब्वियसली क्या है कि बच्चा उसी टाइप के जो है यहाँ पे रिकवर करेगा। मान लीजिए कोई छात्र है ना, उसको किसी प्रकार की कोई मेंटलिटी रोग से वो पीड़ित भी नहीं है, मतलब कि उसका माइंड बिल्कुल अच्छा है, बेटर है बहुत ही, ठीक है, और वो जो आपके मतलब कह सकते हैं कि जो आपके जनरल बच्चे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मतलब वो अपनी जो है एग्जाम से फेल हो जाता है। मान लीजिए उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम भी नहीं है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अच्छा है माइंड भी उसका, ठीक है, लेकिन वो क्या है थोड़ा मतलब कि अपनी जो वो एग्जाम्स देता है उसमें मतलब फेल हो जाता है। तो इसका रीज़न है कि आपकी शिक्षण व्यवस्था फेल है ना, जो आप उसको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेटर तरीके से नहीं दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं, मतलब कि उसको देखते हुए नहीं दी जा रही है। सो उसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, तो इस वजह से जो है बच्चा फेल हुआ है। तो बच्चे की जो है कोई भी गलती नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है, वो आती है आपकी टीचर के अकॉर्डिंग, न कि बच्चे की। क्लियर है? अब आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या फिर रटने को प्रोत्साहित देकर रट्टाफिकेशन कर लो, या फिर अर्ध शिक्षण की तकनीकें अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? तो देखो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है, कहीं पर भी अगर ऑप्शन आता है कि बाल केंद्रित है ना, तो सिंपल बात है कि वही ऑप्शन होगा, तो करेक्ट होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर, यानी कि बालों को बिल्कुल सेंटर लेवल पर रखकर आप जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस के अकॉर्डिंग बच्चे को जो है टीचिंग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, है ना। मान लीजिए बच्चा तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल का है, बिल्कुल 1 to 5 क्लास का है ना, और आप उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर 12th वाली या फिर 8th वाली, तो आप मेरे को ये बताइए क्या बच्चा उसको ले पाएगा? नहीं ना, ये कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। तो बच्चे को अगर बच्चा 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चों को आप रिकवर कर रहे हैं तो उसी टाइप्स की शिक्षण विधि उसको दीजिए, न कि उसके सामने आप अच्छे अच्छे से लेक्चर्स देकर चले जाइए। बच्चे को नहीं पता उसने क्या घास यहाँ पे डाल दिया मेरे सामने, मेरे को कुछ नहीं पता, है ना। तो बच्चे को जो है आप यहाँ पर उसी के टाइप में, यानी कि उसको सेंटर में रखते हुए तब यहाँ पे शिक्षा को प्रोवाइड कराइए, तो करेक्ट है। और सारे ऑप्शन देखें कि रटने को या रट्टाफिकेशन ये गलत है, या फिर कहीं ना कहीं अर्ध शिक्षण की ये भी गलत है, या फिर परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर सिर्फ ओनली एग्जाम्स पर डिपेंड है, जो होगा देखा जाएगी। सिर्फ ओनली एग्जाम्स दो और बस निकल जाओ, आए कुछ आए नहीं आए आप पे वो कोई मतलब नहीं रखता, वो कोई इतना ज़्यादा आपके लिए मान्य नहीं रखता, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। अब ऑप्शन देखते हैं कि विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग पौधे के बीज बोना,
और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या फिर श्याम पट पर चित्र बनाना और उसका वर्णन करना, या फिर कह सकते हैं कि बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, या फिर उसको हम विस्तृत लेक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है उसको प्रूफ करना। तो आप क्या कह सकते हैं, आप बीजों का अंकुरण कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब कि देख रहे हैं कि बीज को कैसे, बीज जो है कैसे उगता है, कैसे बोया जाता है, जो भी होता है ना। तो आप इस टाइप्स के अकॉर्डिंग किस टाइप्स की यहाँ पे थिंकिंग रखते हैं। तो भैया अगर देखा जाए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ये कि विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। मान लीजिए बच्चों के सामने बीज रखे हुए हैं, मान लीजिए वो बीज आपके किसी भी टाइप्स के हैं, है ना। मान लीजिए वो मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी प्लांट्स है, या फिर वो मैंगोज वगैरह है, किसी भी टाइप्स के हैं, है ना। कुछ भी है, मतलब कि आप कुछ भी प्लांट्स के अकॉर्डिंग कुछ भी बीज मान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जब बच्चे क्या करते हैं, जब आप बच्चों को ही वो बीज देते हैं कि हाँ आप खुद से ही मतलब नीचे डीप करिए, एक गड्ढा खोदिए और फिर खुद से ही उसमें बीज को डालें, कैसे कैसे किया जाता है, पानी वानी डालें, खुद से ही लगाइए, तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, अनुकरण करेगा। आप उसको बताते जाओ, बच्चा जब सीख लेगा, खुद से एक्टिविटीज़ करेगा, तो बिल्कुल ये क्या है, उसकी 100% श्योर है कि वो कभी भी लाइफ में नहीं भूलेगा उसको, वो अच्छे से रिकवर कर सकता है। लेकिन श्याम पट पर चित्र बना दो, आप बना दो, तो उससे इतना बेटर नहीं समझ पाएगा। अच्छे अच्छे लेक्चर्स दे दो, चलो मैंने दे दे लेक्चर्स, तो उससे भी बच्चा नहीं समझ पाएगा कि वो बच्चा है, वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। या फिर बीज की वृद्धि के उसको चित्र दिखा दो और बस, बाकी और कुछ नहीं, तो ये गलत है। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव जो है आपका करेक्ट ऑप्शन 100% ये करेक्ट होगा कि बच्चों को ये एक्टिविटी दीजिए, बच्चे खुद से वर्क करेंगे, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे फिर नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा। बिल्कुल समावेशी शिक्षा का मीन्स होता है जिसमें समान रूप से बच्चे को रखकर शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है। तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, हर्षे पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मानित करने से संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा भैया किस टाइप से आपके लिए बेटर है, क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट क्या होगा यहाँ पर कि जो समावेशी शिक्षा है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगर देखें कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें जब आपके यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं, उसको कठोर तरीके से रहना चाहिए, रूल आपके जो है काफ़ी हार्ड होने चाहिए। सो ये गलत है, अगर हार्ड रूल होंगे तो कौन आपके स्कूल्स में आके एडमिशन कराना चाहेगा आपके अपने बच्चों का, तो ये गलत है। या फिर तथ्यों की शिक्षा से संबंधित होना चाहिए। अब तथ्य उसको इस टाइप से में वो प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट है, उसको पता है कि तथ्य क्या होता है, उसको नहीं पता कि फैक्ट्स क्या होते हैं। या फिर हाशिए पर जो भी वर्ग टीचिंग है उसको सम्मिलित करने से अकॉर्डिंग है ना। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है ना, कहीं ना कहीं अपने आप में बी पॉजिटिव ऑप्शंस नहीं है। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव ऑप्शन है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, कि जब समावेशी है ना, जब समान रूप से बच्चे सीखते हैं तो वो बेटर तरीके से अपने विचारों को रखते हैं, आपस में देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हो, क्या करना है, जिससे पूरा एक समूह बनाता है, ठीक है। तो तब बच्चे को अच्छे से जो है यहाँ पे लेक्चर्स हो या फिर हमारा जो है जो भी हम यहाँ पे देना चाहते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे एम है कि हाँ मेरे को ये पढ़ाना है, तो सभी को इक्वल रूप से पढ़ाइए। एक टीचर पढ़ाएगा, एक सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा और एक ही टाइम पर पढ़ाएगा और एक ही तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। आगे फिर नेक्स्ट है कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है। तो भैया लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, या फिर मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन है, या फिर सत्य या फिर असत्य हैं, या फिर निबंधात्मक क्वेश्चन है। तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ मान लीजिए जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ही है कि आपके सामने क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन आपको चूज करना है। सो यही होते हैं आपके क्या, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें भैया करेक्ट क्या होगा कि या तो आपको बिल्कुल राइट बताना है या फिर आपको रॉन्ग बताना है। बस एक ही ऑप्शन है आपके पास में, पता है तो राइट होगा, नहीं पता है तो रॉन्ग भी हो सकता है। तो करेक्ट होगा कि राइट या फिर रॉन्ग, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में हम सिर्फ ओनली एक लाइन में ही लिखकर इसका आंसर दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप पूरे लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आप पूरा ही अपना एक स्ट्रक्चर बनाकर ऐसे फॉलो कीजिए कि हाँ मेरे तो माइंड में ऐसे चल रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ फिर कह सकती हूँ। तो ये क्या है, ये आपके जो है आते हैं किस टाइप के, आते हैं आपके लघु में या फिर दीर्घ के वाले, है ना। वो बड़े बड़े आपके एसेज वगैरह आते हैं, लेकिन पूछा है जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे तो उसकी श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल या तो करेक्ट होगा ऑप्शन या बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है, पता होगा, वैसे इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या फिर बार बार ली जाने वाली परीक्षा, या फिर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो भैया आपकी जो है इसमें कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, ये आपको देखना है क्या होगा। इसमें करेक्ट होगा कि
समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन देखो। अब अगर देखा जाए कि प्रगतिशील शिक्षा है यानी कि बेटर एजुकेशन है आपके सामने, बेटर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, है ना, तो उसकी एक विशेषता क्या होगी। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए कि सिर्फ ओनली केवल अपने जो आपकी पाठ्य पुस्तक जो बुक्स है आपके सामने उसी पर डिपेंड रहना, तो ये गलत है ना। सिर्फ ओनली एक ही चीज़ पर डिपेंड रहना ये गलत है। या फिर परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल देना, सिर्फ ओनली बस ये है कि एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स में कितने % मार्क्स लाने हैं, कितने नंबर लाने हैं, इसी पर बल देना। बाकी आपको कुछ पता है नहीं पता है, कितना जानते हो, क्या समझते हो, क्या अनुकरण करते हो, क्या फील्स करते हो, ये आपको कुछ नहीं पता, है ना, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये गलत है। या फिर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, अगर बार बार बच्चे की आप परीक्षाएं लेंगे तो वो भी गलत है, बच्चा उब जाएगा। बच्चा एक दो बार में ही जब एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा वो रहता है उसको डिफिकल्ट्स, लेकिन बार बार परीक्षाएं नहीं ली जाती, है ना। तो करेक्ट होगा कि जो आपकी समय सारणी है और बैठने की जो व्यवस्था है उसमें बिल्कुल लचीलापन होना चाहिए। यानी कि अगर आप बिल्कुल प्रगतिशील शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे को तो इस टाइप से कराइए जिससे कि सभी बच्चों को लेने में उसको काफ़ी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, काफ़ी एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दीजिए अपनी लाइफ से जोड़ते हुए, तब पढ़ाइए। मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी में कोई चैप्टर है या फिर साइंस में कोई चैप्टर है या फिर आपका जो है कह सकते हैं भैया सोशोलॉजी में, सोसाइटी बोल रही थी सॉरी, सोशोलॉजी में कोई भी चैप्टर है ना, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं या हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको पूरा खोलकर अपने शब्दों में बताइए तो बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। और बच्चे की बैठने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, अच्छे से वो जो है यहाँ पे सीख सके। ऐसा नहीं कि उसको बैठने की अच्छी व्यवस्था ही नहीं है और बच्चा जो है बैठने में थोड़ा परेशानी को कर रहा है, मतलब कि ले रहा है, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन होता है कि पहले तो बिल्कुल उसका जो फिजिकल है इस टाइप से आपको जो है यहाँ पे करना चाहिए कि जिससे कि वो जो है बच्चा अच्छे से यहाँ पे बैठ सके। यानी कि बैठने की जो व्यवस्था जो चेयर्स वगैरह जो भी होगी उसको इसी टाइप से लगाना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि पूरा कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से, है ना, पूरा इंजॉय के साथ में, पूरा इंटरेस्ट के साथ में बैठकर पढ़ाई को इंजॉय करें। अब आगे फिर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक क्वेश्चन पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या क्वेश्चन परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की ब्लैंक बारे में चिंतित है। तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में, प्रश्नों के प्रकार में या फिर विश्वसनीयता में या फिर वैधता में, तो करेक्ट क्या होगा। एक टीचर है वो क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद में ये जांच करता है कि क्वेश्चन परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं और उसमें जो है आपके मुख्य रूप से क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पत्र जो है ना, उसके बारे में चिंतित है, क्या है, किस टाइप से है। तो भैया ये होगा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करके, है ना। मान लीजिए आपके पास में कोई भी है, मतलब कि पूरे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, कैसे कैसे आपको पूरी एक समय सारणी के अकॉर्डिंग कैसे एक पूरी तालिका बनानी है कि हाँ ये जो है लेक्चर्स इस टाइम होगा, ये इस टाइम होगा, इतना यहाँ पे पढ़ाना होगा, इतना क्वेश्चन पेपर बनाना है ना, इतना जो है आज ये करना है, पूरी योजना बनाना, पूरी अच्छी तरीके से उसको जो है रिकवर करना, पूरे अच्छी तरीके से उसको लेना। ठीक है, सबको पता होगा, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जब आप पढ़ाते हैं तो पहले तो आपको कुछ रूल्स होता है। अब ये थोड़ा है ना कि हाँ आपको जो है, मान लीजिए कि मेरा तो हिंदी का लेक्चर है और आप जो है यहाँ पे दे रहे हैं बच्चों को इंग्लिश का, तो ये तो गलत है भैया। हिंदी का है तो बच्चे हिंदी पढ़ेंगे ना, तो बस इस टाइप से आपको जो है पूरा अच्छे से पहले एक तालिका बना लेनी चाहिए, फिर उसके ही बेस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। फिर आगे क्वेश्चन है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, या फिर शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन भैया हो सकता है आपका यहाँ पर कौन सा, सो वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि जो है ये है आपका शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। अब मान लीजिए आप कोई भी यहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं ना, तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह एक विश्वास है आपके ऊपर, यह एक बिलीव है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे सारे ऑप्शन को देखते हैं कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से नहीं देखना चाहिए, गलत है। अगर आप बच्चे को डांट कर रखोगे, है ना, कठोर नियम्स के कठोर रूल्स होंगे, हार्ड रूल्स होंगे, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर आप बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाल दो कि आप स्कूल के बाहर सीखते हो, है ना, स्कूल के अंदर नहीं सीखते, तो ये तो गलत है बिल्कुल। या फिर कह सकते हैं कि एक टीचर जो है वो हमेशा कक्षा कक्षीय अनुदेशन का ही नेतृत्व करना चाहिए उसको, तो ये नहीं है। क्या सिर्फ ओनली आप कक्षा कक्ष में ही एक बच्चे को मतलब जो भी यहाँ पे लर्निंग करनी है ना, तो सिर्फ ओनली आप उसको सिर्फ ओनली उसकी क्लासेस के रूम में ही सिखाएंगे, तो ये भी गलत है ना। वो आप उसको खेल के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, वो आप उसको
कहीं पर भी किसी भी फील्ड में सिखा सकते हैं। क्लियर है? तो ये नहीं है कि सिर्फ ओनली आप उसको क्लासेस में ही सिखाएंगे। तो करेक्ट होगा कि शिक्षार्थियों के जो एक्सपीरियंस है और जिसका प्रत्यक्ष लाभ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल आपको कैसे यहाँ पे रिकवर करना है बच्चे को कि उसके एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाना है ना, और उसको कैसे और भी यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है, कितना मोटिवेट करना है और कैसे स्ट्रॉन्गली बनाना है, जो कि अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे अनुभव को अपने जो है फील्स कर सके, सोच सके, अपनी एम्स के आगे आगे बढ़ सके, है ना, आगे आगे जाए। तो ये होता है कि बच्चे में इस टाइप्स की जो है नॉलेज को फील करना कि वो जो है अपने एक्सपीरियंस को भी फील्स करे और उसका जो प्रत्यक्ष यहाँ पे इम्पोर्टेंस लाभ होगा वो ठीक है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन सारे बिल्कुल गलत थे। तो बिल्कुल इसमें यही होता है, जो पेडालॉजी होती है ना आपकी सीडीपी की, तो इसमें ये होता है या तो बिल्कुल निगेटिव ऑप्शंस होंगे या फिर बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शंस होंगे, और वहाँ से अगर पूछा है पॉजिटिव निकालना तो पॉजिटिव चूज़ करना है। 3 कहीं ना कहीं अपने आप में निगेटिव होते हैं, और अगर पूछा है कि निगेटिव चूज़ करना है तो 3 अपने आप में इतने पॉजिटिव होंगे और एक इतना निगेटिव होगा कि खुद से ही देख के पता चल जाएगा अगर आपकी कैपेसिटी बेटर है। आगे फिर क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, या फिर किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, या फिर विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, या फिर आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। तो देखो इसमें करेक्ट होगा, पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है ना, एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन, ठीक है, आप आकलन कर रहे हैं। तो इसमें करेक्ट होगा कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की अक्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। मान लीजिए एक टीचर से और एक टीचर्स के पास में 40 बच्चे हैं, तो इन 40 बच्चों में टीचर्स को पता होता है कि कितने बच्चे कैसे हैं, कितने बच्चे किस टाइप के हैं, कितने बच्चे किस टाइप्स के हैं, और इन 40 बच्चों में एक टीचर्स ये भी निकाल सकता है, ये भी खोज कर सकता है कि कितने बच्चे विशिष्ट हैं, कितने बच्चे सामान्य हैं, कितने बच्चे मंदबुद्धि के हैं। एक टीचर्स को सब पता होता है, एक टीचर्स को पेरेंट्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। क्लियर है? इन 40 बच्चों में एक जो टीचर है ना, तो जो आपकी बाहर की मतलब कि कोई बाहर से कोई भी बच्चा है, फिर बाहर से कोई दुनिया है, तो उसको टीचर्स कैसे यहाँ पे फील्स करेगा, उसको नहीं संभालेगा। उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए, जो उसके स्टूडेंट्स है खुद के, जो उसके पास में डेली वाइज आते हैं, ये 40 बच्चे है ना, तो उसकी जो कैपेसिटी है या फिर उसके जो माइंड्स है या फिर उसकी जो भी थिंकिंग है, जो भी वो फील्स करता है, उन सभी को जो है यहाँ पे एक टीचर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने अनुभव कर लेता है, उसको देख लेता है कि कौन बच्चा किस टाइप का है, किस बच्चे को किस टाइप से यहाँ पे जो है मेरे को इस फील्ड में रिकवर करना है, आगे निकालना है। क्लियर है? तो ये होता है भैया। अगर सारे ऑप्शंस को देखें कि आकलन जो है काफ़ी मितव्ययी होना चाहिए, पूरा मतलब कि खर्चीला होना चाहिए, तो खर्चीला से क्या मतलब है, पैसे लगाओगे ज़्यादा और बच्चा बताए कि कुछ नहीं आता, और पैसे लगाने से क्या फ़ायदा है जब कुछ नहीं यहाँ पे आप सिखा रहे हैं उसको। या फिर बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम होता है, तो ये भी गलत है भैया। अब जो ये है स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट टीचर्स लोगों के पास में स्कूल्स में आते हैं, तो कहाँ पर सीखेंगे वो सबसे बेटर है, अपने स्कूल्स में सीखेंगे, क्लासेस में सीखेंगे, है ना। तो ये गलत है, ठीक है। तो पूछा है बिल्कुल कि कौन सा करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर ए आपका। फिर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध करना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो भैया शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है एक टीचर्स को क्या करना चाहिए। अब देखो आप बताओ, यहाँ पर बच्चे हैं मतलब कि, ठीक है, अब देखो सारे ही बच्चे क्या होते हैं अपने आप में डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं, है ना। किसी के पास में इतनी नॉलेज मतलब कि कोई इतनी किसी की कैपेसिटी इतनी बेटर होती है कि वो बहुत, अगर हम उसको एक बार बताते हैं तो वो अच्छे से सीख लेता है, और किसी बच्चे की कैपेसिटी ऐसी होती है कि उसको आप 2 बार बताओ वो तब सीखता है, और कोई बच्चा तो ऐसा होता है कि आप उसको 10 बार भी बताओगे तो भी वो यहाँ पे अच्छे से नहीं सीख पाएगा, है ना। तो सब बच्चे क्या हुए अपने आप में भिन्न यानी कि डिफरेंट हुए, है ना। तो देखो आपकी क्लास में जो बच्चे हैं या फिर आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो डिफरेंट तरीके से, तो आपको उसको कैसे रिकवर करना है और वो टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो फिर आपको देखो कैसे करना है कि सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराकर, बिल्कुल भैया जिस टाइप से जो बच्चा यहाँ पे सीखना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे टीचिंग प्रोवाइड कराओगे। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत हार्ड नियम्स दोगे उसके सामने, या फिर जो परीक्षा है उसकी संख्या को बढ़ा दोगे, वही ऑप्शन है सारे, है ना, या फिर जो अधिगम है उसकी एक समान गति पर ही बल दोगे, तो बल देना ये तो गलत है। बल देना, के कारण, रीजन, ये सारे गलत होते हैं, निगेटिव ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आते हैं।
तो करेक्ट है कि सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। अब बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बच्चे को देखते हुए, मान लीजिए बच्चा प्राइमरी लेवल का है और आप जो है यहाँ पे दे रहे हैं उसको 12th वाला या फिर 8th क्लास वाला लेक्चर्स दे के निकल जाते हैं, तो क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं ना। अब बच्चा तो यहाँ पे मतलब कि वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है और उस पर मतलब पहले तो स्वर व्यंजन नहीं आते हैं, जो आप बोलते हो उसके ऐसे नाम वगैरह जो स्वर होते हैं वो नहीं आते। तो क्या आप उसको एक शब्द बता दोगे? क्या आप उसको एक पूरा वाक्य बता दोगे? क्या आप उसको ये बोल दोगे फर्स्ट वाले क्लास के बच्चे को कि मोहन स्कूल जाता है? अब बच्चे को ये नहीं पता कि ये मैं कहाँ से आया, मोहन स्कूल सा कैसे आया, जाता जय कैसे आया और कहाँ जा रहा है, क्या है, कैसे बना है पूरा क्वेश्चन। तो पहले बच्चे को बिल्कुल बेसिक तरीके से अच्छे से आप प्रोवाइड करोगे, है ना, फिर बाद में उसको अच्छे से जो है प्रतिभाशाली बनाओगे, फिर वो अनुकरण करते करते अच्छे बेटर तरीके से सीख पाएगा। क्लियर है? तो वो भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स लोगों के ऊपर, कि जो है सारे डिफरेंट स्टूडेंट्स को कैसे कवर करना है। क्लियर? सो ये थे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियोस कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो भैया वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखो मैं फिर से बता रही हूँ कि डेली वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं। इसमें आपकी जीके रहती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली जीके रहती है और एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कराती हूँ और क्वेश्चन भी आपसे पुटअप करती हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेज मिलती है। कोई भी स्टेट है उस स्टेट के बारे में, नेशनल पार्क हो या फिर उद्यान हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाती है आपको करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में, है ना। और मान लीजिए जैसे हम सीडीपी पढ़े हैं तो सीडीपी में तो सिर्फ ओनली आपको सीडीपी की नॉलेज मिलती है यहाँ पर, है ना, इसके बारे में अंडरस्टैंड कराते हैं हम। लेकिन जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में आपकी अगर कहीं पर हिस्ट्री की बात है तो वो भी बताएंगे, इकोनॉमी की बात है वो भी बताएंगे, ज्योग्राफी की है तो वो भी बताई जाएगी, साइंस की है तो वो बताई जाएगी, हिंदी की है वो बताई जाएगी। तो इसमें सारी ही बातें आपकी आ जाती है। क्लियर? सबसे ज़्यादा वैसे इसमें देखा जाए तो ज्योग्राफी ज़्यादा रहता है। ठीक है? और ये प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं सीडीपी की, जो कि 1000 प्लस की मैंने क्वेश्चन सीरीज चलाई हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।